So this topic will teach you how do we compose SHMs. Means if we have two or more simple harmonic motions which are having the same frequency, क्या सेम होना पड़ेगा? बाकी सब अलग हो सकते हैं, एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज, ये सारा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या सेम होना पड़ेगा? तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो वो हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा हाई मैथमेटिक्स जरूरत है. But for the time being, if they are having same frequency, you can add up, means compose two or more simple harmonic motion to convert it into a single simple harmonic motion. ठीक है? कैसे? Question number 39 एक बार पढ़ो. তার কারণটা হচ্ছে তিনটে আলাদা আলাদা simple harmonic motion যদি একটা body, only one body is there and your three or more SHMs are superimposed on it, so that it is finally oscillating on the basis of those three super SHMs. So you need to analyze the final motion of the object. That will be a single SHM. So that's why you need to visualize the three simple harmonic motions. Right. Exactly. Resultant force এর মতন resultant motion টা কিরকম হবে সেরকম আমরা অ্যানালাইজ করতে চাই. Obviously क्योंकि frequency same है मतलब time period तो same होना ही पड़ेगा. Is that clear? इसका मतलब basically मतलब है ओमेगा same है. ओमेगा same. समझ में आया ना? अब देखो कैसे, जब भी ये टाइप ऑफ सम रहेगा उसको हम लोग जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालते थे एग्जैक्टली सेम मेथड से करेंगे. वेक्टर्स में जैसे रिजल्टेंट निकालते थे एग्जैक्टली सेम मेथड से करेंगे. तो अगर वेक्टर्स में टू या ज्यादा वेक्टर रहता है, टू वेक्टर्स के लिए तो रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्टली, लेकिन अगर ज्यादा वेक्टर्स रहते हैं जैसे 3 या 4 वेक्टर रहता है तब हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके उसके बाद कंपोनेंट्स में ब्रेक करके, राइट. तो एग्जैक्टली सेम मेथड से करेंगे. यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, इट्स गिवन थ्री सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड. ये इक्वल एम्पलीट्यूड दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग अलग एम्पलीट्यूड होता तो भी हम लोग कर सकते थे, कोई डिफरेंस नहीं है. Equal amplitudes are in the same direction combined, माने the oscillations they are making the oscillations along the same direction. लेकिन डिफरेंस क्या है? सबका फेज सेम नहीं है, अलग अलग फेजेस में है सब लोग. देखो the phase of the second motion is 60 degree ahead of the first and the phase of the third motion is ahead of the second. Find the amplitude of the resultant motion. तो इसका मतलब क्या है? राहुल कंसंट्रेट, थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करो. So we have three simple harmonic motions, उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करना है. याद रखो ये जो एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना, हम लोग ये क्वाड्रेंट प्लेन में भी तो एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है यही वाला एंगल ये लोगों का क्या है? फेज है. ये लोगों का फेज है. ठीक है. तो देखो बोला हुआ है फर्स्ट जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस के लिए एक्स एक्सिस में ले रहे हैं. फर्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड अलोंग द एक्स एक्सिस चूज कर रहे हैं, ये ए है. ठीक है. सेकेंड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या है? 60 डिग्री अहेड है. देखो बोला है 60 डिग्री अहेड. अहेड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां से 60 डिग्री जाना पड़ेगा. सो हम लोग को मालूम है पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग 60 डिग्री यहां से जाएंगे तो से वी रीच दिस पोजीशन. सो दिस इज द सेकेंड पोजीशन, सेकेंड ऑसिलेटर वेक्टर. ठीक है. नाउ द थर्ड ऑसिलेटर वेक्टर वो कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? 60 डिग्री अहेड ऑफ दिस 120. हाँ, इससे भी 60 डिग्री आगे. तो देखो इसका जो फेस है वो 60 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री. इटा 60 डिग्री and this will be 120 degree. So and that means the first जो ऑसिलेटर है उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t. ठीक है. सेकेंड जो ऑसिलेटर है इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3. अच्छा हाँ. और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई बाई 3. Is that clear? He was what? 2 पाई बाई 3. So you have to add them up. अब देखो अगर हम लोग नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक एडिशन करेंगे, बिकॉज दीज आर ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व, राइट. सो हम लोगों को y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है. उससे इजी होता है वेक्टर जैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है.
हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या बोलेंगे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट निकालना। तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा a cos 60 डिग्री और इसका y एक्सिस कंपोनेंट होगा a sin 60 डिग्री। सिमिलरली इसका भी x एक्सिस कंपोनेंट होगा a और इधर y एक्सिस कंपोनेंट विल बी आल्सो sin 60 डिग्री। ठीक है, तो जैसे हम लोग बनाते थे याद है, x एक्सिस y एक्सिस दोनों कॉलम करके, x एक्सिस y एक्सिस। तो x एक्सिस में कौन कौन आ रहा है, पहले देखो ये अपना इनिशियल वाला जो a है वो आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वाले के लिए ये a cos 0 डिग्री, a sin 0 डिग्री। तो इफ यू वांट टू राइट इट यू कैन राइट इट, अदरवाइज नो इश्यूज। और ये 0। सेकंड वाला के लिए क्या आएगा, a cos 60 डिग्री दैट इज a by 2 और ये a sin 60 दैट इज √3 a by 2, राइट? sin 60 is √3 by 2। एंड थर्ड वन a cos 120 डिग्री, मतलब माइनस cos 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। सो माइनस a by 2 और ये a sin 120 डिग्री, मतलब माइनस नहीं, साइन में माइनस नहीं होता है। साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसे भी करना चाहते हो कि ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो नेगेटिव माइनस cos 60 डिग्री लिखो, ये साइन 60 डिग्री लिखो, क्योंकि साइन के लिए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही है ना। समझ में आया? तो अब अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो Rx कितना आएगा a और Ry कितना आएगा बोलो, 2 नहीं 2 मैंने ऐड करेंगे तो सिर्फ √3 आएगा, Ry सिर्फ √3 आएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग ये तीनों को कंबाइन करके दो वेक्टर बनाए। एक है a यूनिट्स अलोंग x एक्सिस और एक है √3a यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। ये Rx है हम लोगों का और ये Ry है, राइट? समझ आया? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, will be along this direction. So this will be the resultant, r equal to under root of rx square plus ry square. So root over of a square plus √3a. So that will be 3 plus 1 4 माने 2a, right? The resultant will be 2a. अरे √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग को फाइनल जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर द रिजल्टेंट SHM इज, देखो y इक्वल टू, हम लोग एम्पलीट्यूड लिखते हैं, y इक्वल टू क्या है, झटपट बोलो, y इक्वल टू हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, a मतलब क्या, एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड कितना है, साइन ये ओमेगा टी ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा। लेकिन प्लस इसके बाद क्या होता है, नहीं, ये वाला एंगल होगा, ये डेल्टा एंगल होगा। ये कैसे पता चलेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग, सर यही क्यों ले रहे हैं राहुल, पिटेंगे हम खबर के। देखो क्योंकि ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो ये हम लोगों का क्या एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बाद जितना एंगल बनाएगा उसको ही हम लोग डेल्टा लेंगे। समझ आया? सो अब tan डेल्टा क्या आएगा, इस ry बाई, ये पता है ना हम लोग को, तो इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं, ये सिंपल सा चीज बताने में
tan delta equal to root 3a by a. So delta is equal to pi by 3. Is that clear? So omega t plus pi by 3. सर अब एकदम सड़क देगा लिख दिया सर y ডিসপ্লেসমেন্ট মানে हाँ কি হচ্ছে হ্যাঁ মিটার এসআই ইউনিট হ্যাঁ ইকুয়েশন হলেও সবকটা জিনিসই তো কোয়ান্টিটি, তাদের তো ইউনিট থাকতেই পারে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ তো এই পরীক্ষা